आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको पीएच के बारे में चर्चा कर रहे थे, पीएच के कुछ सवाल आपको हल कराए थे। आगे आपका कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो इसको आप जो महत्व है आपको बुक में दिया हुआ है, आप उस महत्व को आप पढ़ेंगे उसको। जहाँ आपको समझ नहीं आएगा आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप पूछेंगे। इसको आप अपने से पढ़ेंगे, जो महत्व है क्या उसका महत्व होता है, वो थ्योरी टाइप आपका दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे। आगे है आपका कि साधारण लवण, जिसको आप जानते भी हैं, सोडियम क्लोराइड यानी सीएल, यानी जिसका प्रयोग आप भोजन के रूप में करते हैं। इसको रासायनिक रूप से बनाया कैसे जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो आपका ये जानते हैं, यह आपका Na+ में और OH- में होता है, ये आपका H+ में और Cl- में। तो आपको बताया गया होगा कि जो प्लस होता है माइनस साथ अटैच होता है, यानी NaCl प्लस H2O बनता है। यही आपका साधारण लवण होता है सोडियम क्लोराइड। ये उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें विस्थापनीय H+ तथा OH- नहीं होता है। ये उदासीन होता है, उदासीन लवण होता है। इसमें विस्थापनीय H+ तथा OH- नहीं होता है। और इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं, खाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? खाने में, यानी भोजन के रूप में करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो समुद्र का जल होता है, समुद्र के जल में बहुत से लवण पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक यदि जिसकी मात्रा होती है तो आपका सोडियम क्लोराइड का होता है, यानी NaCl की मात्रा समुद्र के जल में सबसे अधिक होती है। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा कि जो समुद्र का जल होता है उसको बड़े बड़े क्यारियों में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और उसको इकट्ठा करने के बाद सूर्य की उष्मा से यानी गर्मी से जो भी जल होता है आपका क्या करता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और वहाँ पे जब जल आपका वाष्पीकृत हो जाता है तो ठोस के रूप में आपका क्या बचता है, नमक बचता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाने में करते हैं। और जो नमक होता है, कुछ नमक ऐसे होते हैं जिनको जमीन से खोद करके निकाला जाता है, जिसे खनिज लवण भी कहा जाता है। और ये आपका भूरे रंग का होता है, जिसको आप काला नमक या रेड कलर का भी होता है। तो ये बनता कैसे है? जैसे समुद्र का कोई उछला भाग हो, जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र का कुछ उछला जो भाग होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है। जैसे मान लीजिए जल का मात्रा हो और ये सूख गया हो, जल सूख जाता है और यही ठोस के रूप में बना रह जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, जमीन से खोद करके निकालते हैं। जमीन से खोद करके निकालने के कारण हम इस लवण को क्या कहते हैं कि जमीन से खोदने के कारण हम इस लवण को खनिज लवण कहते हैं। और जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो NaCl का जो उपयोग होता है, सबसे पहले तो हम भोजन में करते हैं। इसके अलावा आपका कास्टिक सोडा,
या बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा या व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। अब आगे है आपका कास्टिक सोडा होता क्या है, इसके बारे में आगे आपका कास्टिक सोडा का NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, अभी आप जो ऊपर पढ़े हैं NaCl के जलीय विलयन, यानी NaCl को हम जल में घोलते हैं और जल में घोलने के बाद जो विलयन बनता है उस विलयन में विद्युत प्रवाहित यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाता है। तो ये आपका टूटता है Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। आप जानते हैं जो आपका Na है वो माइनस के साथ जाएगा और जो प्लस है आपका इस माइनस के साथ जाएगा। तो बनता क्या है आपका NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये गैस होता है आपका। इस तरह से आपका NaOH का निर्माण होता है। यहाँ पे तीनों जो पदार्थ यहाँ पे बनते हैं आपके, तीनों पदार्थ का उपयोग होता है। यहाँ पे जो Cl2 होता है, Cl पे आप जानते हैं क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो Cl जो होता है आपका एनोड पर एकत्रित होता है और जो हाइड्रोजन होता है ये आपका इसमें माइनस है, तो ये आपका सॉरी यश पे आपका प्लस है, ये आपका कैथोड मिस होता है आपका माइनस और एनोड का होता है आपका प्लस पर एकत्रित होता है। और यहाँ की जो NaOH है आप जानते हैं कैसे बना है। सबसे पहले आपका Na जो होता है आपका Na प्लस में टूटता है और यह Na प्लस आपका इसका प्लस है ना, ये सबसे पहले कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है। यानी जो आपका Na प्लस है कहाँ जाता है, कैथोड के पास जाता है। और Na प्लस बना कैसे है, आपको बार बार बताया गया है कि प्लस चार्ज तभी होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो ये कैथोड के पास जा करके जितना इलेक्ट्रॉन ये त्यागा रहता है उतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसे ये ग्रहण कर लेता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसलिए इस पर प्लस हुआ है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, ये Na प्लस, जैसे Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया तो क्या बन जाएगा आपका, Na बन जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा आपका। ये जो Na होता है आपका जल के साथ क्रिया करके, इसके साथ जल के साथ क्रिया करके आपका यही बना लेता है, NaOH बना लेता है और प्लस क्या बनाता है आपका, हाइड्रोजन गैस बनाता है। यही क्रिया होती है, यानी यहाँ इसी में पूरा क्रिया होता है। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया गया है। इसी में पूरी क्रिया ये होती है आपकी। तो आगे है आपका कि ये तीनों जो पदार्थ बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, क्लोरीन जो गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस जो बनती है, इनका उपयोग क्या होता है? तो उपयोग आपका है यहाँ पे तीनों जो पदार्थ बने इनका उपयोग क्या होता है। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का जो उपयोग होता है
धातुओं से ग्रीस हटाने में। एंड जो धातु में आपका ग्रीस मतलब ये आपका लुब्रिकेंट लगा होता है, ग्रीस जिसको आप कहते हैं, या ऑयल जो लगा होता है उसको हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, यानी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है साबुन और अपमार्जक बनाने में। इसको आपको आगे पढ़ना भी है, साबुन अपमार्जक क्या होता है, कैसे बनता है, इसको आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। कागज तथा कृत्रिम फाइबर उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका क्लोरीन का उपयोग, आप पीछे पढ़े हुए क्लोरीनीकरण, यानी जल में कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। स्विमिंग जो पूल होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे आपका हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन आप जानते हैं ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद अमोनिया बनाने में और अमोनिया से युक्त जो खाद होती है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल यानी जो आप डाल्डा, घी यानी वनस्पति घी जो होता है या वनस्पति ऑयल जो होता है तेल, उसको बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम कास्टिक यानी धावन सोडा वॉशिंग सोडा के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।